होती है पारिक जी कि पुस्तक की आवश्यकता होती है। एक आपका स्पीकर खुला हुआ पारिक जी। पारिक जी स्पीकर बंद कर लीजिए। जो नदी है तो जो व्यक्त रूप में नाम रूप उपाधि है ना, उसका गंगा जी है, यमुना है, तो इनका नाम भी है, उस वक्त वो एग्जिस्ट भी कर रही हैं। तो जब नाम और उपाधि के साथ वो अपने उद्गम स्थान में मिल जाती है तो उसको व्यक्त से अव्यक्त कह दिया। अब वो व्यक्त नहीं है, वो उसका नाम होगा गंगा सागर। तो गंगा सागर में जाकर सारी नदियों का एक ही नाम है। उनके जो अपने नाम रूप थे, जिस नाम रूप से वो दिखाई पड़ती थी, व्यक्त थी, एग्जिस्ट करती थी, वो सब खत्म हो गया। तो ऐसे जब जीवात्मा हम सबके नाम है, रूप है, उपाधियां हैं, तो जब हम उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं तो ना हमारा सूक्ष्म शरीर रहता है, ना हमारी कोई उपाधि रहती है। सारी उपाधियों के साथ व्यक्त जो हम व्यक्त में था इस वक्त, उस व्यक्त से उस अव्यक्त जो ब्रह्म है उसमें लीन हो जाते हैं। तो उसमें कहीं हो ना हो, लेकिन पर्पज यही है कि व्यक्त से अव्यक्त में चली गई, एक जो उद्गम स्थान उसमें लीन हो गई। तो इसलिए कोई जब तक अलग है सत्ता स्थूल का ही बाद हो जाए तो अव्यक्त से एक हो गए, स्थूल का ही केवल बाद हो गया। जो स्थूल दिख रहा है ये शरीर, इसका बाद योग साधना करते करते, विद्यासन करते करते इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि इसका बाद हो जाएगा तो आप विराट के साथ एकाकार हो जाओगे, अव्यक्त में पहुंच जाओगे। कभी महसूस करो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ महाराज, इसके सिवा तो नहीं होगा। चित्त को एकाग्र करो, बिल्कुल सूक्ष्म हो जाएगा, जहाँ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई चीज नहीं है, शरीर का कोई हिस्सा नहीं है, ऐसा भाव, ऐसा ये भाव ही तो है और कुछ नहीं है, केवल भाव है। अरे भाव से भावांतर की प्राप्ति तो है ही ना, और क्या है। भाव से भावांतर की प्राप्ति हो जाए तो हाँ, केवल हम सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म चले जाएं, देखो कितना आनंद आएगा। सारी व्याधाएं कट जाएंगी, वहां कोई चीज रहती नहीं है, कोई चीज नहीं रहती है। न वासना रहेगी, न राग द्वेष रहेगा, न अहंकार रहेगा, न आसक्ति रहेगी, न हाँ, कोई चीज नहीं रहेगी, काम क्रोध कोई चीज नहीं रहेगी, केवल स्थूल। क्योंकि ये सब प्रकृति का स्थूल ही तो है, यही तो, इसी में तो सब पचड़ा हो रहा है, सारा चिंतन इसी में तो हो रहा है। जब मन ही निर्विषय हो गया तो चिंतन काय का हो रहा है फिर। मन एकाग्र का मतलब निर्विषय, मन एकाग्रता का मतलब भी निर्विषय है। जो मन निर्विषय हो गया तो वहां चिंतन किसका है, कोई चिंतन नहीं है। अगर चिंतन है तो इसका मतलब आपका ध्यान लगा ही नहीं है। आनंद दूसरे जो पारिक जी माइक खुला आपको, तो जो पारिक जी दूसरे अध्याय का जो 28वां श्लोक है ना, देखो उसमें व्यक्त है, व्यक्त है कि संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मतलब अव्यक्त थे, और मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाएंगे। केवल बीच में व्यक्त है, अव्यक्तानि दीनानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। और आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त आत्मा ने जब स्थूल शरीर के साथ उपाधि को ग्रहण किया तब वो व्यक्त हुआ, शरीर के रूप में व्यक्त है, आत्मा के रूप में अव्यक्त है। ऐसी प्रकृति स्थूल है और सूक्ष्म है। स्थूल प्रकृति में जो हमारा स्थूल शरीर, स्थूल जगत, में क्रिया होती रहती है। सूक्ष्म जो है उसमें चिंतन है, सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर हमें व्यक्त नहीं दिखाई पड़ता है, व्यक्त रूप में सूक्ष्म शरीर है। मृत्यु के बाद में सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, फिर व्यक्त से व्यक्त में चला गया। दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में व्यक्त है व्यक्त की बात आती है। श्लोक ही व्यक्त है व्यक्त का। तो भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय के चौथे 5वें श्लोक में, न ही कच्छि क्षणमपि जातु। जातु मतलब अवस्था, और क्षणमपि क्षण मात्र भी। मनुष्य जो है किसी भी अवस्था में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, मूर्छा, किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए हुए नहीं रहता। तिष्ठन्ति कर्मता कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणा। सारे कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है। तो जब हम प्रकृति के साथ, शरीर के साथ, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनके साथ तादात्म्य कर लेते हैं तो हम कर्ता बन जाते हैं। इंद्रियों के द्वारा की हुई क्रिया, प्रकृति के गुणों द्वारा की हुई क्रिया कर्म बन जाती है, नहीं तो वो क्रिया रह जाती है। क्रिया कभी भी ना सुख देगी ना दुख देगी, क्रिया संचित नहीं होती।
जो क्रिया निरंतर होती है और हम उसके साथ जब तादाद में रखते हैं, इसलिए जो सूक्ष्म शरीर में स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न देखते समय हमारे अंदर कर्तापन का भाव नहीं होता। इसलिए स्वप्न का ना कोई पुण्य है ना कोई पाप है। स्थूल शरीर से कोई कर्म करते हैं तो हमारे अंदर कर्तापन का भाव होता है, और स्थूल शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों से वो संचित होते हैं। हमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के लिए शरीर लेने पड़ते हैं। तो जब हमारे यहाँ कर्तापन का भाव है तो कर्म संचित होंगे, कर्म फल देंगे। जब हमारे पास नहीं है तो स्वप्न चाहे कितना ही बुरा काम हो जाए, वो कितनी अच्छे पुण्य काम हो जाए, तो उसका ना पुण्य है ना पाप है, क्योंकि वो करता नहीं है। जब कर्तापन नहीं है तो वहाँ क्रिया हो रही है, बस खाली स्वप्न आप देख रहे हैं, तो वहाँ कर्तापन है। जब कर्तापन नहीं होता, कर्ता करण और क्रिया 18वें अध्याय में इतना बढ़िया है कि इससे कर्म संग्रह होते हैं। कर्ता करण और क्रिया, तो करण है हमारी इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा जो क्रिया हो रही है उसमें अगर कर्ता को निकाल दो, मतलब उपाद जो हम कहते हैं ये मैं करता हूँ, ये कर्ता अगर उसमें से निकल जाए तो केवल करण और क्रिया बच जाएगी। इंद्रियां और इंद्रियों के द्वारा की हुई क्रिया, वो कर्म नहीं है। तो कहते हैं कर्म संग्रह तभी होते हैं तीनों चीजें, कर्ता करण और क्रिया, ज्ञाता ज्ञान होगी। तो जब ये कहते हैं तब ये तीनों जब मिलते हैं तब कर्म संग्रह होते हैं, नहीं तो कर्म संग्रह हो ही नहीं सकते। अगर हमारे अंदर ये भाव आ जाए, देखो खेल सारा बार बार होता है भाव का है, क्रिया का नहीं है, कर्म का भी नहीं है। आप कैसे कर्म करते जाओ, भगवान भाव देखते हैं, किस भाव के अनुसार किस उद्देश्य के लिए आप ये क्रिया कर रहे हो, कर्म कर रहे हो। तो उस कर्म के पीछे उद्देश्य क्या है, जो कर्म जड़ है, करने वाला चेतन से युक्त, जो करता है वो चेतन युक्त उपाधि युक्त जीवात्मा है, तो वहां चेतन है और कर्म जड़ है। तो कर्म ना पुण्य है ना पाप है, लेकिन करने वाले ने चूंकि कर्म क्रिया के साथ संबंध बनाया है, तो अच्छा और बुरा, कर्ता कैसा है, सात्विक है तो कर्म सात्विक होगा, कर्ता राजसिक है तो कर्म राजसिक होगा, कर्ता तामसिक है तो कर्म तामसिक हो जाएगा। तो सारी चीज कर्ता के ऊपर है, तो हम कितना अपने ऊपर इस भाव को दृढ़ता रखते हैं, कुछ नहीं करता, तो उसको कहते हैं। दूसरी बढ़िया चीज है, देखो और कहीं नहीं मिलेगी। स्वामी राम सुखदास जी कहते बढ़िया, कर्मयोगी साधक दो तरह के होते हैं। कहते हैं एक साधक है जिसके अंदर उद्देश्य है कि मेरा कल्याण हो जाए, उद्देश्य है कल्याण हो जाए मेरा इसी जीवन, ये भाव है उसके अंतर्गत। कर्म करता है, उसमें उसकी आसक्ति हो, कर्म का वेग हो, उसकी रुचि है, लेकिन उद्देश्य इच्छा क्या है, कल्याण करने। तो कहते हैं ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है, केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। कहते हैं अगर आपका उद्देश्य कल्याण करने का है तो भले ही आपका कर्मों का वेग बना हुआ है और आसक्ति बने, तो कहते हैं वो भी जो है उद्देश्य आपका ये है, और फिर जो आप कर्म कर रहे हो और उद्देश्य, जैसे अर्जुन का उद्देश्य है, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक कहते हैं मैं ऐसा साधन बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। क्रिया क्या है, युद्ध। तो युद्ध जैसा घोर जघन्य जिसमें इतने लोगों को मारा जाना है, किसी के हाथ कटेंगे पैर कटेंगे कोई मारा जाएगा, हर उम्र के व्यक्ति हैं, ऐसे किए हुए कर्म में भी उसको ना पाप लगा ना पुण्य लगा। तो दूसरी तरह का कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने कल्याण करने की इच्छा है और दूसरा व्यक्ति इसमें कल्याण करने की इच्छा नहीं, उसे ज्ञान नहीं है, उसे है मैं संसार के लिए समाज के लिए समाज सेवा करूं, संसार की सेवा करने में, सुख पहुंचाने में, समाज का सुधार करने में उसकी ज्यादा रुचि है। उसके कहता है, जिसके मन में आता है कि अमुक काम करने से बहुतों की सेवा हो जाएगी, समाज का सुधार हो सकता है, ऐसा साधक अगर नए नए कर्मों को आरंभ कर भी दे तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नए कर्मों को आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए किया जाना चाहिए, मतलब उसका उद्देश्य हो कि मुझे जो नए कर्म कर रहा हूँ इसमें मेरी आसक्ति ना हो, इतना बस हो। इसमें मेरी आसक्ति अगर हो जाएगी तो मैं फंस जाऊंगा इसमें, क्योंकि उद्देश्य कल्याण का नहीं है। तो वो कहते हैं इसमें उसे ये ध्यान रखे कि मेरी इसमें आसक्ति ना, तो वो भी कर्मयोग, वो साधक भी कर्मयोगी हो गया। मतलब बहुत बढ़िया लिखा है, ये तो ऐसा कम देखा कि एक का कल्याण करने का उद्देश्य है, कर्म में भी आसक्ति है, कर्म का वेग है, तब भी कहते हैं वो कर्मयोगी है, चूंकि उसका उद्देश्य क्लियर है। तो देखो यहाँ आता है कि जो उद्देश्य की महिमा है, जो भाव की महिमा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, और उसका उद्देश्य कल्याण का नहीं है,
लेकिन वो कहता है समाज सेवा भी करूंगा, नए नए काम करूंगा, धर्मशाला बनवाऊंगा, ये करूंगा, दिन भर लगा रहता। लेकिन कहते हैं बस इतना हो जाए कि जो नए नए काम आरंभ कर रहा है उसमें उसकी आसक्ति ना हो, अनासक्त भाव से कर रहा है लेकिन पूरे दिन इसी में लगा रहता। तो कहते हैं उसका भी, उसको भी कर्मयोग कहते हैं। वो अपने लिए नहीं कर रहा, उसके लिए भी कर्म में आ सकती है। तो कहते हैं कर्मयोगी साधक दो तरह के होते हैं। तो कई चीजें मतलब दिखाई यही है, बाकी के नहीं श्लोकों में नहीं दिखाई। तो इसलिए वो कहते हैं अपना उद्देश्य जो हम सब बैठे हैं, बस किसी तरह से मन में ये भाव बना रहे कि हमारे इसी जन्म में जो भी करना है अपने कल्याण के लिए करना, कल्याण का उद्देश्य है। तो कहते हैं जो भी हम दिन भर क्रिया करते हैं, जो भी हम कर्म के साथ रहते हैं, चाहे आसक्ति हो चाहे अनासक्ति हो, उद्देश्य अंदर भाव बना हुआ है कि मेरा इसी जन्म में कल्याण होना चाहिए, आवागमन से किसी तरह से मुक्त हो जाऊं। तो ये उद्देश्य उसे क्लियर कर देता है। क्योंकि फिर कर्म में आसक्ति होता है, उद्देश्य जो है ना उसका भाव, ये उसको वहां जुड़ने नहीं देता। तो मन में तो यही है मेरा कल्याण हो जाए। तो इसलिए कल्याण की बात, और जो एक जगह और था, एक बात कभी हुई थी कि पदार्थ से क्रिया श्रेष्ठ है और क्रिया से भाव श्रेष्ठ है और भाव से उद्देश्य श्रेष्ठ है। तो उद्देश्य श्रेष्ठ होता है, तो उद्देश्य में दृढ़ता हो। जो हम इतनी मेहनत करते हैं तो उद्देश्य में दृढ़ता हो कि मुझे तो ना कहीं स्वर्ग जाना ना कहीं जाना, या तो भगवान आप निवास बुलाओ, अपने लोक में रखो, मुझे इस जन्म में दोबारा कोई मेरी किसी चीज में अच्छा नहीं है, न जन्म लेने की है, ना मुझे कोई धन की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, बस आपके साथ रहने की मेरा यही कल्याण हो जाए। तो ये जो भाव है, तो जो भी करता है, खाता पीता उठता क्रिया करता है, जो भी करता है उसमें भाव बना रहता है। तो हर भाव में जो भी करता है उसके साथ पीछे का उद्देश्य उसका क्लियर है। तो भगवान उद्देश्य को देखते हैं, ये कह रहा था, क्रिया को नहीं देख रहे। क्रिया से भाव श्रेष्ठ है और भाव से उद्देश्य श्रेष्ठ है। तो हमारा उद्देश्य क्लियर, फिर जो कुछ करेंगे वो ठीक हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य के लिए भगवान ने छठा और सातवां श्लोक बोला कि देखो, जब क्षण भर भी और किसी भी अवस्था में व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रहता, प्रकृति उसके गुणों के द्वारा उसको प्रकृति के वश परवश हुआ, मतलब इंद्रियों के साथ उसका तादात्म्य है, शरीर में ये भाव बना हुआ है, प्रकृति ने उसको परवश कर रखा, तो प्रकृति के गुणों के द्वारा लगा रहता, प्रकृति के गुण द्वारा कर्म करवा लेते। तो अब वो व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं इंद्रियों के द्वारा कर्म नहीं करूंगा। छठे श्लोक में कहते हैं कर्मेन्द्रियाणि संयम ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थे विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते। विमूढ़ात्मा का ऐसा जो मूर्ख व्यक्ति है जिसने कर्मेंद्रियों द्वारा, मतलब जो कर्मेंद्रियों को कहते हैं भगवत गीता में कि कर्मेंद्रिया शब्द तो आया है, इंद्रिया शब्द भी आया, ये लिखते हैं एक जगह ज्ञानेन्द्रिया शब्द नहीं दिया पूरी भगवत गीता में। तो वो कहते हैं कर्मेंद्रिया शब्द जहां आता है या इंद्रिया शब्द आता है, वहां 10 की 10 इंद्रिया ली जाती है, खाली कर्मेंद्रिया नहीं ली जाती। तो कहीं भगवान ने कर्मेंद्रिया कहीं इंद्रियों की बात की है, ज्ञानेन्द्रिय का शब्द जो है कम इस्तेमाल किया। कम क्या, वो तो कहते हैं राम सुधारी लिखते हैं ज्ञानेन्द्रिय शब्द गीता में ही। तो कहते हैं कर्मेंद्रिया संयम, कम कर्मेंद्रियों मतलब संपूर्ण इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक करके, संयम का मतलब हठ पूर्वक लिखा है, क्योंकि मिथ्याचार की बात आ रही है। तो हठ पूर्वक रोक कर, देखूंगा नहीं सूंघूंगा नहीं, बिल्कुल एकदम हटीले अंदाज में सारी इंद्रियों को रोक लिया और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता मन से, मनसा इंद्रियार्थन स्मरण। तो इंद्रियों का विषयों का चिंतन करता, चिंतन विषयों का है लेकिन इंद्रियों को हठपूर्वक रोक लिया। जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उनको उसने हठपूर्वक रोक लिया, नहीं करूंगा, खाऊंगा नहीं, आज व्रत है, लेकिन मन से खाने के पदार्थों का रस ले रहा, उसी का चिंतन पूरे दिन करता है। क्या बढ़िया पिछली बार पकौड़ी थी, क्या बढ़िया ये था, क्या बढ़िया, भोगों का रस मन से ले रहा। तो कह रहा हूं भोगों का रस लेने से मन में उन भोगों के संस्कार बन जाते हैं और संस्कार से वासना, और वासना फिर संचित हो जाती है, उससे फिर दोबारा उसी तरह के कर्म करने की इच्छा होती है। तो बल्कि तेजी से जब इंद्रियां खुलेंगी तेजी से विषयों में जाएगा। तो मन से विषयों का चिंतन करने से उसको कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करके बैठता है, वो मूढ़ बुद्धि वाला विमूढ़ात्मा, उसको मिथ्याचार से उच्चते, उसको मिथ्याचारी कहा, मतलब मिथ्याचारी हो ना, मिथ्या आचरण करने वाला, उसका आचरण मिथ्या है।
हठपूर्वक इंद्रियों को रोक रखा है, लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता है। खाने पीने के बाद पूरे दिन सोचता रहता है, वहां गया था तो वहां ये खाया था, उसमें देखने का, सुनने का, स्वाद का, सब चीज मन से लेता है, मन में विषयों का चिंतन करता है। तो और बाहर इंद्रियों को रोक रखा है। तो इसका मतलब है, वो कहते हैं जब राग पूर्वक विषयों का चिंतन करता है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, फिर जो दूसरे अध्याय में आसक्ति से कामना, कामना में विघ्न पड़ता है, तो पूरे का पूरा मनुष्य के पतन तक ले जाता है। तो अगर हम कोई इंद्रियों को रोकें, संयम करें, तो हठ पूर्वक ना करें, धीरे धीरे मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करें कि मुझे अब ये नहीं करना, तो उस इंद्रियों को जो हमने वश में किया है, उस इंद्रिय के विषयों का चिंतन ना करें। तो वो कहते हैं वश में करने का क्या फायदा, कि मौन है, कि आज हमने मौन रखा है, लेकिन दिन भर हमारे अंदर इतने संकल्प आ रहे हैं जो अगर बोलते तो उतने शायद ना आते। तो संकल्प धीरे धीरे मन शांत होता जाए। मौन का मतलब है मानसिक तप कहा है मौन को, वाणी के तप में मौन को नहीं लाए भगवान। जो हम सोचते हैं कि मौन रखने से वाणी का तप हो गया, आज हम बोलेंगे नहीं, तो कहते हैं बोलेंगे नहीं, लेकिन मन में तो इतने संकल्प विकल्प आ रहे हैं कि मन तो लगातार बोल रहा है। जवान उसको जो जीवा है उससे हम प्रकट नहीं कर रहे उन शब्दों को, लेकिन मन में तो इतने शब्द आ रहे हैं। तो कह रहे हैं मन ही शांत हो जाए। मन अगर मौन है तो वाणी व्यक्त नहीं कर सकती, वाणी उन शब्दों को व्यक्त करती है जो मन में विचार आ रहे हैं। तो मन में विचार नहीं आ रहे तो वाणी शांत है। तो कहते हैं मौन जो है मानसिक तप में लिया। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा है कि मौन में बैठा हुआ है, लेकिन इंद्रिया कर्मेंद्रिया जो उसकी वाणी है वो इस प्रकार कर्म नहीं कर रही, शांत है, लेकिन दिखाने के लिए कह रहा है मैं आज मौन हूं और विषयों का इतना चिंतन हो रहा है मन के अंदर कि विषय विचार है, मन एक दिन को शांत नहीं हुआ। तो उसको मिथ्याचारी कहा। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो बोल लेता है, जब जरूरत नहीं पड़ती तो नहीं बोलता। मन धीरे धीरे शांत है, मन में संकल्प विकल्प कर रहा है, कमा रहे हैं मन एक तरह से मौन। तो यहाँ इसको मिथ्याचारी कहा। और उसी बात को भगवान कहेंगे अगले 7वें श्लोक में कि किस तरह से बजाय मिथ्याचारी की जगह भटपूर्व रोकने के धीरे धीरे इंद्रियों मन के द्वारा इंद्रियों का संयम करे। संयम मतलब नियमन करे, उसको नियंत्रण में लाए। इसके लिए भगवान जब अर्जुन ने पूछा, भगवान मन को निग्रह करना तो बड़ा मुश्किल है, ये तो वायु की तरह दुष्कर है। भगवान का हाँ ये बात तो ठीक है, वायु की तरह दुष्कर है, लेकिन अभ्यास से धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप मन को बस में कर। मन जब आपके बस का मतलब है, या इन मन के द्वारा इंद्रियों को बस में करने का मतलब है कि मन इंद्रियों को कहाँ ले जाना है, कितने समय के लिए जाना है, और कितने समय के बाद उसको निवृत्त करना। मतलब ये जीवात्मा जीव तय करेगा कि मुझे किस इंद्रियों को किस विषय में कितने समय के लिए राग पूर्वक द्वेष पूर्वक या बिना राग द्वेष के कहाँ ले जाना है, कितने समय के लिए ले जाना है, कितने समय के बाद उसको निवृत्त करना। मतलब प्रवृत्ति और निवृत्ति उसके ऊपर पूरा अधिकार है। मतलब ये नहीं है कि जहां मन आया वहां चल दिया, जो मन माया बोला, जो मन माया खाया, जब मन आया सो गया, जब मन आया उठ गया, न सुबह का ध्यान न शाम का ध्यान। तो मन के पीछे हर चीज मन के अनुसार करता है, जो मन में भाव आते हैं। तो मन जो है ना किसी का मित्र है ना किसी का शत्रु है। मन को बस में कर लिया तो मित्र है, मन अगर बस में नहीं हुआ तो शत्रु है, अपना ही मन शत्रु बन गया। तो पूरे दिन पूरे समय हमें मन जो है घुमाता रहता है। तो हमें देखा मन क्या है, ये भाव मन में आएंगे, मैं मन से अलग हूँ, तो मन क्या है भावों को मुझे विचार करना है कि क्या इन मन क्या है संकल्पों के अनुसार मुझे जीवन यात्रा करनी है, या मुझे डिसाइड करना है, मुझे निर्णय लेना है। मन मना तो जो श्लोक आता है गीता का, तो मन कहता है मन मुझ में लगा दे, मेरा भक्त बन जा, मुझे नमस्कार कर। जब भक्त बनने की बात कहते हैं भगवान कहते हैं स्वयं भक्त स्वयं होता है, मन भक्त नहीं होता। जीवात्मा मतलब जीव स्वयं डिसाइड करता मुझे। तो जी जो उसमें आता है ना मत कर मत परमो, मत भक्ता, वहां भी तो कर्म मेरे लिए कर। तो स्थूल शरीर जो क्रिया करता मेरे लिए कर, मत परमो मेरे प्राण हो जा। 11वें अध्याय का जो अंतिम है, मेरे प्राण मतलब सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो चिंतन करता तो मेरे ही आश्रय ले। मत भक्त हो, जो स्वयं है तू मेरा भक्त बन जा। तो स्थूल शरीर भी मुझे अर्पण कर दे, सूक्ष्म भी कर दे, स्वयं भी मुझे मेरा भक्त बन जा, मेरे साथ संबंध बना।
संग वर्जिता तो ही कि आसक्ति को छोड़ दे, सब बैर आदमियों से बैर भाव कर। तो मेरा मतलब है कि भक्ति जो है स्वयं के द्वारा, कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा के साथ मेरा संबंध है, शरीर इंद्रियों के साथ मेरा संबंध नहीं है। 10 भी बज गए देखो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण परमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। परिज्ञी परिज्ञी